खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 9644960504। खंडवा में आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में उसने अपना विरोध जताते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान चल रहे कोरोना काल में कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते नहीं दिखे। खंडवा में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेसी गांधी भवन में इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर मोदी और शिवराज के खिलाफ नारेबाजी की। यहां कांग्रेसियों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा, जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। इन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते 3 माह का सभी ने लॉकडाउन झेला। गरीब मध्यम वर्गीय की हालत खराब है। वहीं इस तरह से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर देश में महंगाई बढ़ाकर हम लोगों को स्लो पॉइजन दे रही है। इन्होंने स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी सरकार के समय जो चूड़ियां दिखाई जा रही थी, अब अपनी सरकार को क्यों नहीं दिखाई जा रही है। महिला कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम किए नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। चल रहे कोरोना काल में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यहाँ कांग्रेसी मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे पर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नहीं दिखे। चूँकि हालात ऐसे 3 महीनों से हैं कि हम वैसे ही वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे और वैश्विक महामारी में जहां हमें राहत देने की बात की जा रही थी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा, वहां पर निरंतर यह मैं क्या कहूँगी कि बहुत धीमी गति से जो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, वो ऐसा दिया जा रहा है कि अब इन 10 दिनों में आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। जहां हम लोग केंद्र सरकार से बात करते हैं तो आप एक ही मुद्दा, बिजली बिल तो हमारा मुख्य मुद्दा वो था ही पेट्रोल का। तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी अभी बिजली बिल की समस्याएं हैं। और अगर हम इन सब वैश्विक महामारी से जहां 3 महीने का हमने लॉकडाउन झेला है, वहां पर अगर देखें तो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों पर, हम महिलाओं के घर गृहस्थी चलाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें जा रही हैं। आज हम अगर 80-80 रुपये लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि बजट भी गड़बड़ाएगा। ये अभी तो ठीक है कि अभी परिवहन के साधन चालू नहीं हुए हैं। अगर इस गति से अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, डीजलों के दाम, तो आप चाहे परिवहन को लेकर कहें, बस किराए को लेकर कहें, कहीं ना कहीं सभी दूर अब इसका प्रभाव पड़ेगा। आप कांग्रेस वो तो देखिए, वो भी एक महिला है और एक महिला होने के नाते मैं बजाय किसी अपशब्द का उपयोग करने की बात सिर्फ इतना कहूँगी कि जो चूड़ियाँ हमें दिखाई गई थी, उन चूड़ियों का यदि आप उनकी सरकार को ही भेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह से उनने चूड़ियाँ बजाई थी, नाची थी, चिल्लाई थी, तो वो चूड़ियाँ, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हम जो बोलते हैं वो चीज़ वापस हम पर घूम पे आती है। तो ये चूड़ियाँ शायद उन्हीं के लिए बनाई गई थी और उनको उसी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्मृति ईरानी जी को। तो ये कहूँगी कि अगर इस तरह का जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं किया गया, पेट्रोल डीजल तो ठीक ही है, साथ में बिजली बिल को भी लेकर अगर कोई हमें आश्वासन अच्छा नहीं दिया गया तो महिला कांग्रेस धरने पे बैठेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण पालन करेगी।